नजर नहीं आया, बट मैं अगर पॉजिटिव फिर भी ढूंढूं इसमें से तो भी मुझे मुश्किल है कि कोई पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव एक ही मिला कि शायद हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तब उस समय रवि शास्त्री और जो नितिन पटेल है फिजियो टीम के, उनमें कुछ गुफ्तगू हो रही थी कि भाई अगर आज, मुझे ऐसा लगा कि आज कर सकते तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे, शायद ऐसी कुछ गुफ्तगू नजर, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं लिप रीडिंग थोड़ी बहुत पकड़ पाया, वही एक पॉजिटिव था कि हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की। बट अगले 3 मैचों में वो गेंदबाजी कर रहे हैं ना करें, वो खेले ना खेले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले अगले जो भारत के 3 मैच बचे, भारत के 3 मैच तो बचे हैं जी, बिल्कुल। आपको एक बार दिखा दें कि भारत के गेंदबाजों ने आज क्या किया। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, हार्दिक पांड्या ने गेंद डाली। हार्दिक पांड्या से मतलब काफी समय से उम्मीदें थी कि डालेंगे नहीं डालेंगे, पर आज करा उन्होंने। 12-14 ओवर में डाला, पर जब तक आए वो बॉल डालने के लिए तब तक जो है वो नैया डूब चुकी थी। वैसे क्या बताएं, जब वरुण चक्रवर्ती पहला ही ओवर करने आए तब भी नैया कुछ डूब ही चुकी थी, क्योंकि 110 जब आप बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आप जानते हैं कि भाई पलड़ा तो है वो न्यूजीलैंड का है भारी। जसप्रीत बुमराह को मिली 2 सफलताएं और किसी और को कोई सफलता नहीं मिली। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर डाले केवल, मोहम्मद शमी ने 1 ही ओवर डाला, शार्दुल ठाकुर ने 1.5 ओवर डाले, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर डाले। पर अफसोस यहां पर कुछ नहीं कर पाई। जिस सिर्फ वैसे देखने की यह बात है एक्चुअली, एक और बात जो अभी बताई गई है मुझे कि 2 मैच हो गए और भारत के गेंदबाजों ने सिर्फ 2 ही विकेटें ली हैं अजय भाई, 2 विकेटें 2 मैच में। देखिए भारत के गेंदबाज क्या करेंगे, बल्लेबाज अगर पहले ही वो आंकड़ों में ही नजर आ रहा है ना कि 2 ही विकेट है 2 मैच में। आई थिंक दोनों बारी में अगर आप गौर करें तो शायद बल्लेबाजों से ही मैच खत्म हो गया था। पिछले मैच में तो आपने कप्तान से ही सुना था कि भाई शुरुआत ही हमको ऐसी मिली, हम गेम में इतना पिछड़ गए, तो वहां से वो गेंदबाज क्या करते। और यहाँ पे जो टोटल है, अब तो खैर मीम्स का टाइम आ गया है और ऐसी सारी बातें होंगी कि पेट्रोल के रेट पे जब इतना स्कोर रह गया था तो उसके बाद फिर गेंदबाजों पे आप आंकड़ों के लिए ही जा सकते हैं, क्योंकि जो 2 विकेट ली है जसप्रीत बुमराह ने वो भी आंकड़ों वाली है, क्योंकि गेम में कोई असर नहीं पड़ा। तो यस, आंकड़ों में देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे यार हमारे गेंदबाजों ने ना कुछ नहीं कर पाए, पूरा टूर्नामेंट में जब इफेक्ट करना था तब कुछ नहीं किया। बट मेरा मानना, जो मैं खेल देखता हूं उसमें तो यही कहूंगा कि बल्लेबाजी में ना आपको जो, और ये बल्लेबाजी नहीं जो सारी चर्चा होती रहती है 6 पे कौन, 7 पे कौन, 8 पे कौन, हमारी बैटिंग बहुत डीप है, टेल का काम आता है। अरे टेल तो तब आती है जब मुंह से आगे कोई बात जाती है। प्रॉब्लम यह है कि मुंह में खटास ही पहले दोनों बल्लेबाजी में थी। तो मैं उतना नहीं उस पर गौर करूंगा कि यार गेंदबाजी में क्या हुआ, क्योंकि जब टोटल इतना कम होता है ना तो जो मर्जी गेंदबाज हो। और आज अगर किसी को बुरा लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, तो कल का मैच उठा के देख लीजिएगा जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उनके बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया तो उनके गेंदबाज भी इतने कमजोर नजर आए। तो ये टीम ही होती है जब साथ में खेलती है। तो अगर मेरे से पूछते हैं तो बल्लेबाजी है जो शायद चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं तो मुंबई में हूं, तो यहाँ पे तो पेट्रोल जीत गया है, क्योंकि 110 बनाए इंडिया ने, 111 बनाए न्यूजीलैंड ने और 115 आज बनाए हैं 1 लीटर पेट्रोल ने मुंबई में। तो 2 अंक जो हैं अगर वो पेट्रोल को दे दें तो न्यूजीलैंड से हटा के 2 अंक शायद आप लोग पेट्रोल के प्राइस पे मुस्कुरा पाएंगे। नो, नॉट पॉसिबल। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बारी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर भी एक नजर डालें, क्योंकि बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव। और देखिए, अगर 111 का लक्ष्य है, आपके गेंदबाजों ने इतना अच्छा काम किया हो और ऐसा लक्ष्य हो, तो उसके बाद समस्या तो कोई होती है नहीं। फिर भी मार्टिन गप्टिल और डैरिल मिचेल जो हैं उनके सलामी बल्लेबाज, उन्होंने साझेदारी तो उनकी नहीं रही। 24 ही रन थे, जिसमें से 20 मार्टिन गप्टिल ने बनाए थे। तो प्रहार करा उन्होंने पहले, फिर उसके बाद वो आउट करके चले गए। 44 रन बने पावर प्ले में। और ऑफ कोर्स उनके शाइनिंग स्टार हमेशा ही रहते हैं केन विलियमसन। सूझबूझ से बल्लेबाजी करी। वीरू, आप ना ये कह रहे थे, याद है हम बात कर रहे थे जब मिड शो में, तो कह रहे थे कि डॉट गेंदें बहुत रही इंडिया के लिए, गेम चलाई नहीं। आज केन विलियमसन ने मास्टर क्लास दिया आपको, गेम चलाई कैसे जाती है, बस चलाते नहीं। चला, दबाव नहीं था, मैं मानता हूं, पर फिर भी ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। नहीं, बिल्कुल। वो अगर आज ये अगर 150 के ऊपर खेल रहे होते ना, तो वो 31 बॉलों में जो 33 रन बनाए उन्होंने, वो 31 बॉलों में 41-45 पे ही खेल करते, क्योंकि उन्हें मालूम है, अहमियत है वो ऐसे बल्लेबाजी जो गेम कंट्रोल करना जानते हैं। क्योंकि जब आप टॉप 5 प्लेयरों की बात करते हैं ना वर्ल्ड में, चाहे वो विराट कोहली हो, केन विलियमसन हो, डेविड वार्नर हो, स्टीव स्मिथ हो या जो रूट,
मतलब बटलर हूं, ये सब गेम कंट्रोल करते हैं और गेम कंट्रोल करते हैं और वो फिर मैच जिताते हैं। इसलिए इतने बड़े प्लेयर बने हैं ना, इनके आंकड़े भी उठा के देखे तो इसलिए अच्छे आंकड़े हैं इनके। खासकर विराट कोहली का आप जब जब देखे, जब जब वो रन बनाते हैं, चेज मास्टर उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चेज करते हुए कंट्रोल करते हैं कि वो जब चाहे गियर बदल लेते हैं, चौथे में ले जाते हैं, पहले में ले आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी मैंने को कैसे खेलना और मैं कैसे अपने आप अपनी टीम को बेनिफिट दे सकता हूँ। तो केन विलियमसन सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते नहीं है, सिर्फ कहते हैं, लेकिन ये कहते नहीं है, ये करते हैं। तो इसलिए केन विलियमसन मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि बड़ा अंडररेटेड बैट्समैन है केन विलियमसन T20 फॉर्मेट में, लेकिन बड़ा इफेक्टिव। न्यूजीलैंड कह रहे होंगे कि भैया आप इन्हें अंडररेट करते ही, एक के बाद एक ट्रॉफी जिताते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। समस्या भारत के लिए जो सलामी साझेदारी, सलामी बल्लेबाज जो हैं, अजय भाई आप पूछ रहे थे पहले कि बताया जाए कि कप्तान ने क्या क्या कहा है किस समय पे कि कौन आके सलामी बल्लेबाजी करेगा। तो एक तो मुझे याद है कि जब 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि विराट ने कहा था मैच के बाद कि मैं और रोहित जो हैं वो हम आएंगे ऊपर, ठीक है। और हमने, मेरे को याद है उस वक्त काफी हंसी मजाक भी किया था कि भाई देखिए तो दिल्ली गली क्रिकेट से आए हैं, कप्तान तो पहले आके बैटिंग करता है हमेशा, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सब ऑडिशन करिए, हम करेंगे पहले बल्लेबाजी। फिर उन्होंने 18 अक्टूबर को जब भारत और इंग्लैंड का वार्म अप गेम था, उसमें उन्होंने कहा कि आईपीएल के पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और है, अब आप केएल राहुल से आगे नहीं देख सकते सलामी बल्लेबाज। और रोहित तो है ही, बिल्कुल रोहित तो है ही, यही कहा था उन्होंने, नो ब्रेनर के रोहित तो है ही, सोचने इसकी क्या बात है, और मैं 3 पे बैटिंग करूंगा। फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा कि सूर्या के पीठ में दर्द है, कोई समस्या है, तो ईशान किशन उनकी जगह आएंगे, पर 4 पे नहीं, ईशान किशन ऊपर आएंगे और रोहित 3 पे आएंगे और विराट 4 पे आएंगे। तो अजय भाई अब तो आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, पर जब छोटे थे तो आपको याद है बर्थडे पार्टी में म्यूजिकल चेयर्स की गेम खेली जाती थी, म्यूजिक बजता था और भागते थे और कुर्सियां होती थी और अलग अलग कुर्सी पे बैठते थे सब। नहीं, बच्चे बड़े हो गए, हम बड़े नहीं